सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कृपा जिनकी तेरे ऊपर, तीवर भी उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने, महाकाल उसका नाम है। अक्षर बढ़ती हुई समझ इंसान को एकांत की ओर ले जाती है। जिसे कोई नहीं जानता उसे भगवान जानते हैं। खुद को अकेला ना समझ, वो सब जानते हैं। अगर मांगना है तो महादेव से मांगो, जो जुबान पर आने से पहले इच्छा की वजह जानते हैं। आज का पंचांग 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार। सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि शाम 5 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 4:58 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:43 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:56 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:19 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और सूर्य कर्क राशि पर सुबह 7:54 तक रहेंगी। इसके उपरांत सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आप सभी को नाग पंचमी और सिंह संक्रांति की शुभकामनाएं। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख और प्राचीन त्योहार है। यह हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध, जल या अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त उत्तम मुहूर्त अवधि सुबह 5:51 से 8:29 तक रहेगा। कुल अवधि लगभग 2 घंटे 48 मिनट की है। आप सभी पर भगवान शिव जी की कृपा बनी रही। धनु राशि 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार। अच्छा, आपके मुख्य शब्द आराम और राहत रहेंगे। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब इस मेहनत का आनंद लेने की बारी है। बहुत बड़ी पार्टी न रखें, छुट्टी के दिन शांति से बिताएं। अपने किसी विशेष परिजन से बात कर लेने से आपको बहुत संतुष्टि भी मिलेगी। दिन में कुछ फायदेमंद योजनाएं बन सकती है और उन पर काम भी शुरू होगा। अपने संपर्क और पहचान मजबूत करने पर ध्यान दें। करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात होने से घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। नई योजना पर बात करने के लिए फायदेमंद लोगों के साथ समय अच्छा रहेगा। लोगों के सहयोग से कुछ काम आसान हो सकते हैं। दिन को सकारात्मक रखते हुए अपनी योजना पर लगातार काम करते रहें। आज कुछ पुराने मामले दोबारा सामने आने से मन भारी हो सकता है। परिवार में किसी की बात आपको बुरी लग सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत जवाब देने के बजाय शांत रहना ज्यादा बेहतर होगा। घर की जिम्मेदारियां संभालने वाले लोगों को परिवार से उम्मीद के मुताबिक सहयोग न मिलने का एहसास हो सकता है। कुछ पुराने सोच या आदतों को छोड़ने का समय है। कोई चीज खत्म हो रही है तो उसके बाद आगे क्या करना है उस पर ध्यान दें। खुद पर भरोसा बनाए रखें। सावधानियां, गैर जरूरी बातों में समय बर्बाद न करें। कुछ नया और उपयोगी करने पर ध्यान दें। बच्चों के साथ समय बिताने से मन को खुशी और राहत मिलेगी। दूसरों की आलोचना या बेकार की चर्चा में शामिल होने से बचें। ज्यादा उत्साह में जल्दबाजी करने से बना हुआ काम बिगड़ सकता है। महत्वपूर्ण काम में एक बार दोबारा जांच करने के बाद ही अगला कदम उठाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच सकारात्मक और सहयोग वाला रिश्ता रहेगा। घर की जिम्मेदारियां मिलकर संभालने में आसानी होगी। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव या बाहर घूमने की योजना बन सकती है। इससे सभी लोगों का मूड अच्छा होगा। यात्रा में जल्दबाजी न करें और आराम से समय बिताएं। परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत भी करेगा। रिश्ते में दर्द, दूरी या अलगाव जैसी भावना हो सकती है। पार्टनर से गलतफहमियां बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों को पुराना प्रेम याद आ सकता है। बातचीत में कड़वे शब्दों से बचें। यह समय रिश्ते की वास्तविक स्थिति समझने का है। सही रिश्ते में भी कुछ समय के लिए मुश्किल दौर आ सकता है। माफी और साफ बातचीत से मन का बोझ कम हो सकता है। कोई बड़ा फैसला गुस्से में ना लें। बात करते हैं करियर की। बिजनेस का फायदा जरूरत से ज्यादा उत्साह में ना लें।
मौजूदा कामों को संभालने के लिए मेहनत बढ़ानी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, इसीलिए खर्च और कमाई के बीच संतुलन बनाए रखें। काम की गुणवत्ता पर समझौता न करें। नौकरी में आपसी, राजनीति या गुटबाजी जैसा माहौल हो सकता है, इसीलिए अपने काम पर ध्यान रखें और विवाद से दूरी बनाकर रखें। काम में रुकावट या अचानक बदलाव सामने आ सकता है। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट का अंत हो सकता है या उसकी दिशा बदल सकती है। कोई अनुबंध टूटने की स्थिति भी बन सकती है। सहकर्मियों की ईर्ष्या या नकारात्मक व्यवहार से सावधान रहें। खत्म हो रहा काम किसी दूसरे अवसर की जगह बना सकता है। बात करते हैं सेहत की। पुरानी स्वास्थ्य समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है। पर्याप्त आराम लें और अपनी नियमित दवा या इलाज को नजरअंदाज न करें। हल्की सैर और मेडिटेशन मन को राहत दे सकती हैं। लक्षण बढ़े या बार बार परेशान करे तो डॉक्टर की सलाह लें। शरीर की परेशानी को लेकर तनाव समझकर टालने से बचें। आज का उपाय, आज आप नाग देव की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।